नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे जोधपुर के वायुसेना मुख्यालय के पास स्थित एक कॉलोनी की, व्यास कॉलोनी हरिपुरा की। ये कॉलोनी एयरफोर्स के मेन गेट के पास स्थित है, जिसे लगभग 70 साल पहले वायुसेना द्वारा ही स्थानीय नागरिकों को प्रोत्साहित करके बसाया गया था। ये स्थानीय नागरिक वो थे जो किसी न किसी रूप में एयरफोर्स में तैनात थे, कार्यरत थे, जिनकी निरंतर सेवाओं की एयरफोर्स को आवश्यकता रहती थी। बाद में जोधपुर यूआईटी द्वारा सभी रहवासियों को पट्टे भी दे दिए गए और बिजली पानी के कनेक्शंस भी लगवा कर एक लंबे समय तक वायुसेना में अपनी सेवाएं देते हुए ये लोग यहीं पर बस गए, जिनमें से कुछ लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग ले चुके थे और देश आज़ाद होने के बाद में एयरफोर्स में नौकरी करने लगे। ये कॉलोनी और यहाँ के रहवासी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध के गवाह भी रह चुके हैं। बहरहाल पिछले कुछ समय से एयरफोर्स के आला अधिकारियों और स्थानीय निवासियों में अपनी अपनी सीमा का विवाद चल रहा है। एयरफोर्स अधिकारी इस बारे में कहते हैं कि ये बस्ती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इस बस्ती को हटाने के लिए अब वो कई प्रयास कर चुके हैं समय समय पर और आम रास्ता अवरुद्ध कर चुके हैं। ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है। 2010 में वायुसेना द्वारा कॉलोनी को अवरुद्ध कर तारबंदी भी लगा दी गई थी, जो बाद में कोर्ट आदेश द्वारा हटाई गई। पर अभी विगत सोमवार को तो हद हो गई, जब जोधपुर एओसी प्रज्वल सिंह, कैडोपी के कौशिक, वर्किंग ऑफिसर एनएस गौड़ और सिक्योरिटी ऑफिसर पप्पाराम चौधरी के आदेश पर व्यास कॉलोनी में सोमवार शाम आम नागरिकों की आवाजाही की एकमात्र मुख्य सड़क को खोदकर उस पर गहरी खाई खोद दी गई। स्थानीय निवासियों द्वारा इस हरकत का विरोध किया गया। स्थानीय निवासियों द्वारा इस हरकत का विरोध करने पर एयरफोर्स के जवानों ने बल प्रयोग करते हुए बुजुर्ग, महिलाओं समेत 5 नागरिकों को जख्मी कर दिया। जानकारी मिली है कि जेसीबी के साथ आए लगभग 300 सशस्त्र जवान मौके पर आए और जेसीबी द्वारा गहरी खाई खोद दी गई। आशंकित स्थानीय निवासियों ने पूछताछ करनी चाहिए तो असॉल्ट राइफल और डंडों से लैस जवानों को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, जिसमें निहत थे स्थानीय बुजुर्ग गजराज राव, महिला रूप कंवर, मधु, कृष्णा कंवर और रुद्र प्रताप आदि घायल हो गए। घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति गजराज के पेट में गंभीर चोट आने की वजह से स्पेशल ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें रखा गया। बाद में एयरफोर्स थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और खुदाई के कार्य को रुकवा कर खाई को वापस मिट्टी से भरवाया। सुबह वापस एयरफोर्स के जवान भारी संख्या में मौके पर आने लगे तो पुलिस वापस आई। साथ ही जोधपुर शहर विधायक मीना कंवर, नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित, उपायुक्त राजेश गढ़वाल, उपायुक्त आकांक्षा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश जोशी, एक्सीएन सुधीर माथुर व प्रमोद माथुर, एससी अमित सिंह, क्षेत्रीय पार्षद महेंद्र परिहार और पार्षद प्रकाश परिहार ने मौके पर आकर ऐसी घटना पर खेद जताया और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन भी दिया। इस पूरे मामले के बारे में हमें किसी भी वायुसेना अधिकारी का कोई भी आधिकारिक तौर पर वक्तव्य नहीं मिला है। आइए देखते हैं इस मामले के बारे में स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह सोलंकी, सन ऑफ राम सिंह सोलंकी। मैं प्लॉट नंबर 9 पे रहता हूँ। ये व्यास कॉलोनी में करीब मेरा मकान को 40 साल हो चुके हैं। मेरी ये रोड जो है, इसको पिछले 10 तारीख को इन लोगों ने, एयरफोर्स वालों ने अवरुद्ध करने की कोशिश की। इसको अवरुद्ध करने की कोशिश में इधर जनता और इनके बीच में आपसी विवाद हुआ। उसके दौरान इन लोगों ने दबा के कॉलोनी वासियों को पूरा दबाने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया, बच्चों के ऊपर हाथ उठाया। उसके बावजूद जेसीबी लगा के एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई। और मैं यहाँ की रहवासी कृष्णा कंवर। ये एयरफोर्स वाले आए दिन हम लोगों को परेशान करते हैं और 10 तारीख को यहाँ आए पूरी अपनी सेना के साथ। यहाँ पे खड्डा खोदा, हमें बनानी तो ये दीवार चाहते थे, मगर जब पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई और विरोध किया मोहल्ले वालों ने, तो ये बोलते हैं हम केबल खोद रहे हैं। केबल खोदने के लिए एक समय होता है। ये सर रात को 8 बजे कौन सी केबल खोद रहे थे, 7 बजे कौन सी केबल खोद रहे थे हमें बताएं। और खोद भी रहे थे तो ठेकेदार वगैरह आते हैं, एयरफोर्स खुद थोड़ी ना होती है।
और फिर आने के बाद में जब मोहल्ले वालों ने रोका तो इन लोगों ने ना औरत देखी, ना बच्चे देखे, ना बुजुर्ग देखे, सबके ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी। मधु बोल रही हूँ मैं। ये लोग फौजी लोग यहाँ इतनी परेशानियाँ कर रही है कि हमें बहन बेटियों को निकलने की मुश्किल हो रही है। लाठियाँ चार्ज कर दी इन्होंने अचानक। दीवार के चक्कर में इन्होंने लेबल डालना का था और ऐसी बहाना बना दिया कि मैं लेबल डाल दिया। दीवाना रास्ता बंद करने के चक्कर में थे ये लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे जब कॉलोनी बस गई यहाँ पे। एयरपोर्ट वाले को और CW को इजाज़त लेके काम ही हो जाता और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं मोहनीलाल सना परशुराम जाति नाई। मेरी उम्र 58 साल है। मैं एयरपोर्ट व्यास कॉलोनी में पैदा हुआ था और यहाँ रहता हूँ। और अभी 10 तारीख को यहाँ एयरपोर्ट वालों ने आके मेन रास्ता बंद किया जो ओल्ड पाली रोड से नाम से जानी जाती है। नमस्कार जी, मेरा नाम नरपत सिंह सोलंकी है। मैं एयरपोर्ट हरीपुरा व्यास कॉलोनी का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम सनोफ शिवपाल सिंह सोलंकी है। मेरा प्लॉट नंबर 11-12 है और यहाँ पे मेरे दादाजी आए, जो मेरे दादाजी यहाँ पे रहने के लिए आए थे। दादाजी के ही यहाँ से शुरुआत है हमारी। इसमें मेरी 3 पीढ़ी हो चुकी है, 4थी पीढ़ी मेरी खुद की चल रही है। 4 पीढ़ी इधर से मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये रोड हमारी ओल्ड पाली रोड से गिनी जाती थी और गिनी जाती है। इसका चलते 2010 में एक बार पहले विरोध हुआ था इसी रोड को लेके, जब भी एयरपोर्ट ने इस पे रोड को तोड़ के उसके ऊपर दीवार खींची। फिर हमने जताया, जब आपस में हमारे दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उस कॉम्प्रोमाइज़ में लिखा गया था, एयरपोर्ट के OC वगैरह ने लिख के दिया था कि ये आज के बाद हम इस रोड का कोई उपयोग नहीं करेंगे। ये रोड सिर्फ मोहल्ले वासियों का है। एयरपोर्ट वालों ने रात को 7 बजे आकर खुदाई की थी दीवार बनाने के लिए और बोल रहे हैं कि हम केबल डाल रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं होता एयरपोर्ट का कि रात को आके खुदाई करे और केबल डाले। हाँ। तो फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में मोहल्ले वालों ने विरोध किया तो एयरपोर्ट वालों ने लाठी चार्ज किया, औरतों पे लाठियाँ चलाई। हाँ। नमस्कार, व्यास कॉलोनी एयरपोर्ट जोधपुर मेन गेट गली नंबर 1 से आज की तारीख में हम जो फ्रंट लाइन में रह रहे हैं वो वास्तव में भय के माहौल से जी रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स वाले अफसर लोग जो यहाँ आए हुए हैं वो वास्तव में हम लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा नाम रोहित राव है। मैं व्यास कॉलोनी का निवासी हूँ। 10 तारीख की रात को यहाँ की जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स रहती है, एयरफोर्स एरिया जो लगता है, तो एयरफोर्स ने कम से कम 400-500 अपना सेना दल लाके यहाँ पे हथियारों के साथ, डंडों के साथ यहाँ पे ये जो दीवार है, ये दीवार के पास में एक और दीवार खड़ी करने की कोशिश की, वो भी मेन रोड के बीच में बुलडोज़र से खाई खोद दी। और जब हमने विरोध किया तो हमें बुरी तरह से पीटा गया। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे भाई पे हुआ, मेरे पिताजी पे हुआ, मुझ पर हुआ। नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप राव। मेरा जन्म यहीं का है और यहीं बड़ा हुआ मैं। 10 तारीख की रात 8 बजे के बाद इन्होंने अवैध रूप से काम करना शुरू किया। सड़क के बीचों बीच खड्डा खोदा पड़ा, जिसका हम लोगों ने अपोज किया। 30 साल तो मैंने भी कहा देखता आटे रहता रोड देखूँ आगे रोड आउन जान वास्ते पुरानी पाली रोड है आओ जा रस्तो पूरा कल्याणी रोड 30 साल तो मैंने भी कहा देखता नहीं पहले हेटू रह रही है ना जलम नहीं हटा रहा। हमारा नाम श्री राम नाम है, गाँव मारूफी से व्यास कल्याणी में रहूँ। मेरा नाम गजराज राव है। मेरी उम्र 62 वर्ष है और मैं घर पे खाना खा रहा था तो मुझे किसी ने आके बताया कि वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है और बड़ी भारी मात्रा में सेना आई हुई है, सशस्त्र सेना, जिनके पास असॉल्ट राइफल है। ऐसा कुछ या कोई युद्ध का क्षेत्र तो है नहीं, क्यों आई राइफल समेत और सशस्त्र पुलिस और एयरफोर्स के आने का कोई कारण मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं भाग के गया, देखा मैंने वहाँ पे तो एक बहुत फुल पावर की JCB लगी हुई है और गड्ढा खोदने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं वहाँ जो इंचार्ज था ऑफिसर कैडो ग्रुप कैप्टन, उनसे पूछा, मैं साहब ये क्या कर रहे हैं? बोला हम केबल बिछा रहे हैं।
मैंने कहा साहब केबल बिछा रहे हैं तो आजू बाजू की ज़मीन को पहले आप खोद देते, ये मेन रोड पहले खोदने का क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सर केबल यहाँ दिख तो नहीं रही, केबल कहाँ पे? केबल भी नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ सशस्त्र पुलिस थी और जेसीबी थी और वो अधिकारी खुद आ रहे थे वहाँ पे। इनका मूल कार्यक्रम ये था कि यहाँ करोड़ों की ज़मीन जो खाली पड़ी है, जो कि बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह की है, बच्चे खेलते हैं यहाँ खाली ज़मीन में, कोई गाड़ी वाड़ी रखता है अपनी, उस ज़मीन को हथियाने का इनका पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। ये सोचते हैं, पहले भी इन्होंने जो इनके बिल्कुल छोटी सी रोड थी, उन्होंने अपनी सीमा बढ़ाने के लिए कम से कम 55-60 फुट आगे आ गए ये लोग। हम नहीं बोले कोई चलो भाई कोई बात नहीं, सीमा है, सेना ने बना ली, कोई बात नहीं। अब ये चाहते हैं कि पूरी हत्या लें, करोड़ों की ज़मीन हत्या लें, वो तो संभव नहीं है। ये हमारा सुखाधिकार है और सुखाधिकार के अंतर्गत जो रोड हमेशा से चलती आ रही है उसको रोकना कानूनन अपराध है और हमारा ये हक बनता है कि हम इस रोड का उपयोग और उपभोग करें, जो कि मेन रोड है, मुख्य रोड है। ये इस मोहल्ले की व्यास कॉलोनी की मुख्य रोड है। इस मुख्य रोड को रोकने का किसी को भी कोई भी अधिकार नहीं है। अगर इस अधिकार का कोई हनन करता है तो चाहे हमारी जान चली जाए, हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गोली चला दें, बंदूक चला दें, हमको मार दे, बम से उड़ा दे, कुछ भी कर दे, हम इस पे पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस अन्याय को नहीं होने देंगे। जितने भी आला अधिकारी हैं और जो भी देश के कर्णधार हैं वो सब सुन लिए कि ये इतना अन्याय हो रहा है। सेना बचाव के लिए होती है या पब्लिक जो साधारण जनता है उनके ऊपर बंदूक तानने के लिए होती है? बंदूक ताननी है, सीमा पे है ना बंदूक तानने के लिए जगह। इसलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखा आपने स्थानीय निवासियों के बयान। इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि एयरफोर्स एओसी प्रज्वल सिंह, कैरोपी के कौशिक, वर्किंग ऑफिसर एनएस गौड़ और सिक्योरिटी ऑफिसर पप्पाराम चौधरी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बारे में जब मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा कहा गया कि इंटरनेट की केबल डालने के लिए यह खाई खोदी गई, जबकि मौके पर सिर्फ जेसीबी के साथ बहुत सारे सशस्त्र जवान मौजूद थे और आसपास कोई भी केबल नहीं थी। बार बार ऐसी कार्रवाई करने के पीछे वायुसेना अधिकारियों द्वारा ये शंका जाहिर करते हुए दलील दी जाती है कि इस बस्ती से वायुसेना का बेस सटा हुआ है, इसलिए यहाँ की जासूसी की जा सकती है। जाहिर है वायुसेना से जुड़े यहाँ के निवासियों में भी देश प्रथम की भावना कहीं ना कहीं तो दिल में मौजूद ही होगी, तो वायुसेना के प्रति भी इनके मन में सम्मान ही होगा। ऐसे में निहत्थे नागरिकों पर लाठी और बंदूकें तानना या गुप्तचरी का आरोप लगाना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। निसंदेह सेना, विशेषकर वायुसेना के कई गोपनीय मिशन होते हैं जिन्हें आम जनता से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे में वायुसेना को आम जन को प्रताड़ित करने की बजाय अपना बेस लोकेशन शहर की भीड़ से दूर ले जाना चाहिए, ताकि आए दिन इस आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर वायुसेना अपनी गोपनीय गतिविधियों को सुरक्षित रूप से संपन्न कर सके और स्थानीय नागरिक भी शांतिपूर्वक रह सके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।